आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बनने वाला जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उन सबों को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, वेलकम टू सक्सेस क्लब में आपका स्वागत है। और टेलीग्राम लिंक भी मैंने दे रखा है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पर डे क्विज होता है। ठीक है, स्टैटिक जीके वगैरह का ऑफलाइन भी क्विज होते रहता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और मैथ और जीएस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं सक्सेस क्लब को। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बोध गया कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या असम। इसका सही आंसर होगा हमारा बिहार में, है ना। ये बिहार में स्थित है और यहीं पे भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ये ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या बिंबा। तो इसका सही आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, महिला में। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। ठीक है, कह रहा है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट चलते हैं, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखिए एक मठ है और एक स्तूप है, तो कहना चाह रहा है ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। तो देखिए जो मठ और जो स्तूप होता है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं हम लोग, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऑप्शन देख लेते हैं, अरेस्ट पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव। ठीक है, तो देखिए जो पहला तीर्थंकर है उसे हम लोग ऋषभदेव को मानते हैं, और जो संस्थापक जो कह सकते हैं हम लोग जैन धर्म का, वो ऋषभदेव ही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन है श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुलमले या पावापुरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पावापुरी। पावापुरी में जो है महावीर का मृत्यु हो गया था 468 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि बौद्ध का जो प्रचार करने के लिए सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग किया था, संस्कृत, प्राकृत, पाली या स्वरसैनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पाली। जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है पाली जो भाषा है उसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, गंधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा नालंदा। उस टाइम का जो सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है, यहाँ जितने भी ऑप्शन है इसमें सबसे जो पुराना है वो नालंदा है। ठीक है, नालंदा कहाँ पे है, ये बिहार में स्थित है। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन देख लेते हैं, आनंद, सारिपुत्र, मेघलान या फिर सुबुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा सुबुद्ध। जो चौथा नंबर ऑप्शन आंसर है हमारा वो सही आंसर होगा, इनको ही सबसे लास्ट में उन्होंने दीक्षित किया था। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग, महावीर की माता कौन थी। ऑप्शन देखिए, यशोदा है, औजन्ना है, त्रिशाला है या देवानंदी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा त्रिशाला। जो त्रिशाला थी वो महावीर की माता का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो महावीर का जन्म हुआ है वह किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी। तो इसका सही आंसर होगा जांत्रिक। ठीक है, जो जांत्रिक गोत्र में जो है उनका जन्म हुआ था, और जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सांची क्यों विख्यात है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सांची जो है क्यों विख्यात है। सांची देख लेते हैं ऑप्शन, चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी या अशोक के शिलालेख के लिए। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो है बौद्ध स्तूप है, सांची का स्तूप जिसे हम लोग कहते हैं, इसके लिए ये प्रसिद्ध है ये जगह। नेक्स्ट चलते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। कहना चाह रहा है कि किसके शासनकाल में नेपाल में जो है बौद्ध धर्म का आगमन हुआ या बौद्ध धर्म वहाँ पे पहुंचा। ऑप्शन देख लेते हैं, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अशोक। अशोक के टाइम पे ही जो है जो हमारा बौद्ध धर्म है वो नेपाल में पहुंचा था। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध धर्म पीठकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई। तो देखिए जो बौद्ध धर्म है उन्होंने अपनी जितने भी भाषा, मतलब कह सकते हैं जो उनका कोई भी प्रचार वगैरह हुआ धर्म से संबंधित, तो उन्होंने ज़्यादातर किस भाषा का उपयोग किया था, पाली। इसीलिए जो इसका रचना किया गया, इसके पुस्तकों का भी वो पाली भाषा में ही ज़्यादातर किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली। ठीक है, तो संरक्षण का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अशोक। ये हुआ था 255 ईसा पूर्व में, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन देख लेते हैं, महिपाल, देवपाल, देवपाल दो बार हो गया, और धर्मपाल। तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। धर्मपाल ने जो है बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया। ऑप्शन देख लेते हैं, कुशीनरा या कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा में या कुंडग्राम में। इसका सही आंसर होगा कुशीनरा या कुशीनगर में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बौद्ध बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ऑप्शन है सॉरी क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी कि कह रहा है कि त्रिपिटक जो है वह किस धर्म से संबंधित है। तो जैनों का, बौद्ध का, सिखों का या हिंदुओं का।
तो जो त्रिपिटक है वो है बौद्ध धर्म का। इस पे 3 पुस्तक है मुख्यतः, ठीक है, उसे हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, बौद्ध धर्म संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, ठीक है। तो तीर्थंकर का मतलब हम कह सकते हैं जो गुरु टाइप का होता है वो हुआ करता था उस टाइम पे। तो जो जैन परंपरा के अनुसार जो है 24 था, और सबसे अंतिम जो था वो थे महावीर, ठीक है। जो महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे, उसके बाद नहीं हुआ तीर्थंकर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह। तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र, यहाँ हुआ था 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, तो अभी से पहले हमने डिस्कस किया, ये हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या राजगिरी। तो इसका सही आंसर होगा कुंडलवन या कश्मीर में, ठीक है। जो चतुर्थ हुआ था वो यहीं पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। कह रहा है कि जो जैन धर्म है उसमें जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसके लिए कौन सा शब्द है, जीन है, रत्न है, केवल या निर्वाण। तो सही होगा केवल। केवल मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर लेना, ठीक है। जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे हम लोग केवल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। ऑप्शन दे लेते हैं, कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कुंडग्राम में, ठीक है। कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, तीर्थंकरों के क्रम में और कब हुआ था, ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो अंतिम जो था 24वां टोटल हुआ, और अंतिम जो थे वो थे हमारे महावीर, ठीक है। जो महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। सही आंसर होगा अहिंसा, ठीक है। ये लोग अहिंसा पे बहुत ज़्यादा बल देते थे, इसलिए अहिंसा ही जो इनका आधारभूत बिंदु हुआ करता था उस टाइम पे। नेक्स्ट चलते हैं, जियो और जीने दो, ठीक है। ये कह रहा है जियो और जीने दो किसने कहा। ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो सही आंसर होगा इसका महावीर स्वामी, इन्होंने बोला था जियो और जीने दो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो है कौन से तीर्थंकर थे, तो ये हमने देख लिया, ये थे 24वें सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट चलते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। देखिए दिलवाड़ा जो है फेमस है जैन मंदिरों के लिए, ठीक है। माउंट आबू जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसके लिए फेमस है, और ये बनाया था चालुक्य वंश के सलंकियों ने, ठीक है, इन्होंने ही बनाया था। इसका सही आंसर ये होगा। क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नागार्जुन कौन थे, देख लेते हैं ऑप्शन, ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध दार्शनिक, ठीक है। जो नागार्जुन था ये बौद्ध दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है, इसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, मुआत्गे को या फिर अकबर को, ठीक है। तो जिसका सही आंसर होने वाला है वो होगा हमारा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ही जो है एशिया की रोशनी या एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक का नाम है, ठीक है। शून्यता के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन करने वाले कौन से हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, अशंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दिड नाग, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा वो होगा नागार्जुन। नेक्स्ट चलते हैं, महावीर का मूल नाम क्या था। महावीर का मूल नाम था वर्धमान, ठीक है। क्या नाम था इसका, वर्धमान, इसलिए कहीं कहीं वर्धमान महावीर भी लिखा रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। कह रहा है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने भिक्षुणी संघ का स्थापना किस जगह पे किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या गया, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा वैशाली में। इन्होंने वैशाली में जो है भिक्षुणी संघ का स्थापना किया था। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म जो है, जो चारों ऑप्शन है इनमें से किस वर्गों पर जो है ज़्यादातर प्रभाव डाला था अपना। देख लेते हैं, व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। तो सही आंसर होगा महिला और शूद्र। इन पे जो है बौद्ध धर्म का एक अलग ही प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को हमेशा दबा के रखा जाता था। पर जब बौद्ध धर्म में क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे क्या होता था, सबके लिए समान नियम था और सब समान होता था। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। कह रहा है कि जब बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया था, तो कह रहा है कि उसका प्रतीक क्या है, ठीक है। प्रतीक क्या है, घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़। तो इसका सही आंसर होगा घोड़ा। प्रतीक क्या था उस टाइम का, घोड़ा था जब उन्होंने गृह त्याग किया था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। देखिए जब क्या हुआ था कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। इसको हम लोग कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला चलते हैं, जातक किसका ग्रंथ है, वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का या शैव का। सही आंसर होगा बौद्ध का। जातक में क्या है कि जो पूर्व जन्म का जो कहानी है वो लिखा हुआ है, इसे हम लोग जातक कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला, सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई। यानी कि बुद्ध का ही जो है पहले का नाम था सिद्धार्थ। तो कहना चाहता है क्वेश्चन कि इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गया। गया में ही जो है इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ है, और गया कहाँ पे है, ये बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, ठीक है।
क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ऑप्शन दे लेते हैं 513 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था इसका। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। ठीक है, कुछ कह रहा है क्वेश्चन कि जब इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है, तो इन्होंने जो है किसको बौद्ध संघ का अध्यक्ष चुन लिया या फिर नेतृत्व करने के लिए बोला। ऑप्शन लेते हैं आनंद, महाकश्यप, उपाली या किसी को नहीं। सही आंसर होगा किसी को नहीं, इन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए हैं, कूट से ज्ञात करना है। देखिए, पहला है वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन और पाटलिपुत्र इन्होंने दे दिया है और कह रहा है कि जो सही क्रम में लगाइए कि पहले कहाँ हुआ था। तो जो है राजगिरी में सबसे पहला हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो है वैशाली में दूसरा हुआ था, फिर पाटलिपुत्रा में तीसरा हुआ था और चौथा हुआ था कुंडल वन में। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2 1 3 4। ठीक है, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था हमारा राजगिरी में। तो देख लेते हैं हम लोग, ये 2 में है तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन बनना चाहता था। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से चारों में से कौन ऐसा है जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाह रहा था, देवदत्त, महाकंप, उपाली या आनंद। तो इसका सही आंसर होगा हमारा देवदत्त। जो देवदत्त था वो जब बुद्ध जिंदा थे उस टाइम पे ही जो है संघ का प्रमुख बनना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। देखिए, जैसे ही इसका मृत्यु हो गया था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो जब इसका मृत्यु हुआ उस टाइम क्या हुआ, बौद्ध का संगीति यानी कि एक मीटिंग बैठाया गया, बहुत बड़ा था, उसका जो अध्यक्षता कह रहा है कि किसने की थी। ऑप्शन देख लीजिए, महाकश्यप है, धर्मसेन है, अजातशत्रु है या नागसेन है। तो सही आंसर होगा इसका महाकश्यप। जो पहला था उसका क्या था, महाकश्यप ने ही उसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से जो पार्श्वनाथ से संबंधित है, देख लेते हैं चंपा, पावा, सिमशेर शिखर या उज्जैन। तो सही आंसर होगा सिमशेर शिखर। ठीक है, इन्हीं से संबंधित है पार्श्वनाथ से। आगे चलते हैं। और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, वह कौन सा है। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म में ही ये 3 चीज़ है, सम्यक जो है धारणा है, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं। भगवान महावीर की प्रथम शिष्य कौन था। तो कह रहा है कि जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हो गया उसका जो इसका शिष्य बना था सबसे पहला वो कौन था। तो ये थे, इसी का दामाद था जामिल। ठीक है, यही था इसका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी। देखिए, सबसे पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था और ये हुआ था राजगिरी में। ठीक है, कहाँ हुआ था ये, राजगिरी में। नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध शिक्षा केंद्र का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। तो ये था विक्रमशिला। ठीक है, जो विक्रमशिला था ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। सारनाथ में, सांची में, गया में या अजंता में। बताइए, हम लोग कहते हैं सांची का। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे जो प्राचीन विहार वो कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा। तो सही आंसर होगा हमारा नालंदा। ठीक है, जो नालंदा है वो सबसे प्राचीन विहार है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो जब कह रहा है कि जैन सभा सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, तो सबसे पहला हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था पहला वाला, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, जैन। फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था वल्लभी, गुजरात में। ठीक है, तो जैन धर्म में बस 2 ही सभा हुआ था, पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी, गुजरात में। बस। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है संस्कृत व देवनागरी, प्राकृतिक व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी या संस्कृत व ब्राह्मी। तो जैन जो धर्म था इसमें जो भाषा या फिर कह सकते हैं कि भाषण वगैरह या फिर जो प्रचार प्रसार के लिए जो भाषा को यूज किया गया था वो था लगभग प्राकृतिक था। ठीक है, या अर्धमागधी से हम लोग कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक व अर्धमागधी। और जो बौद्ध था वो पाली में अपना दिया करते थे। नेक्स्ट चलते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन देख लेते हैं, पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र। तो सही आंसर होगा वसुमित्र। जो चौथा हुआ था उसका अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मिलिंद का प्रश्न। ठीक है, देखिए, राजा मिलिंद और किस बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट। तो सही आंसर होगा नागसेन। ये राजा जो मिलिंद है और नागसेन के बीच का है जो वार्तालाप है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं,
जीवन के माध्यम से मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें सही जो लग रहा है या जो सही होना चाहिए वो ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? ये थे देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, एक में क्या होता था, पूजा पाठ होता था, एक में नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त के समय में जो है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? ऑप्शन है 1, 2, 3 सभी, या फिर केवल एक, केवल 2, 3 या केवल 1 और 3? तो सही आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, सत्तु या विनय या फिर अभिधम? तो ये हो जाएगा जातक। जातक क्या है? ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। इसमें क्या है, बुद्ध का जो है पूर्ण जन्म का सारा कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या निर्यननाथ पुत्र, या विश्वजीत और संजय, वेदल पुत्र या ऋषभदेव और पार्श्वनाथ? सही आंसर होगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इन दोनों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? कह रहा कि जो महावीर का जो मृत्यु हो गया उसके बाद जो है जैन धर्म का अगला प्रमुख या अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन लेते हैं, गोशाल, मलिकानाथ, सुधर्मन या वज्रस्वामी? सही आंसर होगा आर्य सुधर्मन। ठीक है, यही जो है बाद में बच गया था जो इसको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो महावीर है उन्होंने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? कुंडलग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी? तो ये हुआ था पावापुरी में। ठीक है, इन्होंने पावा में जो इसका स्थापना किया था जैन संघ का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आचरांग सूत्र या पीटक? तो सही आंसर होगा इसका भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र से ही हमको 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है और ये कौन सा है? जैन साहित्य। नेक्स्ट चलते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जो जैन धर्म में जो बुक है कल्पसूत्र, कह रहा है कि इसका रचयिता कौन है? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या स्वयं भू? तो इसका सही आंसर होगा भद्रबाहु। इन्होंने ही जो है कल्पसूत्र का रचना किया है। नेक्स्ट चलते हैं। जैन तीर्थकारों पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य? तो इन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। ठीक है, अहिंसा पहले से था, अस्तेय भी था और परिग्रह भी था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मचर्य को आगे जोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, जांत्रिक, कौशल या क्वलिल? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य कुल के थे। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिया ये दिया था श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया अपना। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध में वैराग्य भावना है ना, वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण जो आया था उस पर, किन 4 दृश्यों उन्होंने देख लिया था जैसे उसके मन में वैराग्य जो है आ गया मन में कि अब सब कुछ छोड़ के वैराग्य का जीवन जीना है? देख लेते हैं। ऑप्शन है बूढ़ा, रोगी, लाश या सन्यासी। दूसरा है अंधा, रोगी, लाश या सन्यासी, लंगड़ा, रोगी, लाश या सन्यासी, या युवा, रोगी, लाश या सन्यासी? तो उन्होंने क्या देख लिया था? एक बूढ़ा को देखा, रोगी को, फिर लाश को और एक सन्यासी को देखा। उन्होंने देखा कि जो बूढ़े होते हैं उनके पास भी कष्ट है, रोगी के पास भी कष्ट है, और जो लाश होता है तो उसके बाद भी कष्ट ही है, पर सन्यासी क्या होता है कि इन सब बंधनों से मुक्त होता है। ठीक है, उन्होंने 1 नंबर को फॉलो करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान व महायान में विभाजित हो गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये होगा आंसर हमारा अशोक। अशोक के टाइम पे क्या हुआ था कि ये दोनों ही अपने अपने अलग भागों में विभाजित